जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो। ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। हे रामचंद्र जी, जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने संसार को विरस जानकर त्याग दिया है, उनको संसार के पदार्थ गिरा नहीं सकते, और जो मूर्ख हैं उनको गिरा देते हैं। जैसे तीक्ष्ण पवन के वेग से वृक्ष गिर जाते हैं परंतु कल्प वृक्ष नहीं गिरता, वैसे ही हे रामचंद्र जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को विरस जानकर केवल आत्म तत्व की इच्छा करके उसके परायण हो रहता है। उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है और वही उत्तम पुरुष है। हे रामचंद्र जी, तुम भी वैसे ही उज्जवल पात्र हो। जैसे कोमल पृथ्वी में बीज बोते हैं, वैसे ही तुमको मैं उपदेश करता हूँ। जिसको भोग की इच्छा है और संसार की ओर यत्न करता है, सो तो पशुवत है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसको संसार तरने का पुरुषार्थ है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तीसरी भूमिका पर्यंत वह जागृत है और चतुर्थ भूमिका में जागृत अवस्था को स्वप्नवत देखता है। पंचम भूमिका वाला संसार से सुषुप्त होता है और छठी भूमिका वाला तुर्या पद में स्थित होता है और सर्वदा अक्रिय है, अर्थात किसी क्रिया में नहीं बंधता। वह सर्वदा आनंद रूप है, भिन्न होकर आनंद को नहीं भोगता। आप ही आनंद रूप है, केवल अपने आप स्वतः अपने में ही स्थित है और सर्वदा निर्वाण रूप है। हे राम जी, सब कर्म वह यथाशास्त्र करता देख पड़ता है, परंतु हृदय में शून्य है, उसका किसी से लगाव नहीं। जैसे आकाश में सब पदार्थ हैं पर आकाश का स्पर्श किसी से नहीं, वैसे ही सब क्रिया उसमें विद्यमान देख पड़ती हैं, तो भी वह हृदय से किसी को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उसको कर्म बंधन में डालने वाला अहंकार नष्ट हो गया है। वह केवल शांत रूप है, चिन्मात्र में अहम भाव का उत्थान ही अज्ञान है और वही दुखदाई है। जब अहम भाव निवृत्त होता है तब कोई कर्म स्पर्श नहीं करता। यद्यपि उसको विश्व देख पड़ता है तो भी वास्तव में वह नहीं देखता, क्योंकि उसको सर्वत्र ब्रह्म ही भासित होता है। हे राम जी, वह खाता है पर नहीं खाता, देता भी है पर कभी नहीं देता, लेता है तो भी कभी किसी से कुछ नहीं लेता, चलता है परंतु कभी नहीं चला। हे राम जी, जो देश काल वस्तु पदार्थ हैं उन सब में वह आत्म भाव रखता है। यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष चेष्टा दिखती है तो भी उसमें हृदय में कुछ नहीं। जैसे सपने में खाता पीता लेता देता अपने को देखता है और जागे पर सबका अभाव हो जाता है, वैसे ही जो पुरुष परमार्थ सत्ता में जागा है उसको गुण व क्रिया अपने में नहीं भासित होती। वह जो करता है उसमें अभिलाषा नहीं रखता, उसकी सब चेष्टा स्वाभाविक होते हैं। अपने निमित्त उसे कुछ कर्तव्य नहीं,
ऐसे भगवान ने भी कहा है कि वह सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, ब्राह्मण, हाथी, स्वान, चांडाल आदि सब में वह आत्मभाव देखता है। सब आकारों को मृग तृष्णा के जलवत देखता है कि इनका अत्यंत अभाव है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानी और अज्ञानी के स्वरूप में और कुछ भेद नहीं है, केवल सम्यक और सम्यक दर्शन का भेद है। हे राम जी, विद्या भी दो प्रकार की है, एक ईश्वरवाद और दूसरा अनीश्वरवाद है। जो ईश्वरवादी हैं वे तुरीय पद को प्राप्त होते हैं और जो अनीश्वरवादी हैं उनको जब ईश्वर की भावना होती है तब वे शास्त्र और गुरु द्वारा ईश्वर को प्राप्त होते हैं। ईश्वरवादी भी दो प्रकार के हैं। एक वे हैं जो और वासना त्याग कर ईश्वर परायण होते हैं, वे शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त होते हैं। आत्मा ही ईश्वर है जो सबका अपना रूप है। दूसरे प्रकार के जीव ईश्वर को मानते हैं पर उनकी वासना संसार की ओर होती है। वे चिरकाल में आत्मपद को प्राप्त होते हैं। अनीश्वरवादी भी दो प्रकार के हैं। एक कहते हैं कि कुछ होगा, उनके होते होते की भावना से शास्त्र और गुरु के द्वारा आत्मपद की प्राप्ति होगी। दूसरे कहते हैं कि कुछ नहीं है, उनको चिरकाल में जब आस्तिक भावना होगी तब वे आत्मपद को प्राप्त होंगे। हे राम जी, इनके निमित्त विधि और निषेध कहें हैं कि शुभ कर्म को अंगीकार करो और अशुभ कर्म को त्यागो। उससे जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। जो विधि निषेध शास्त्र ना कहें तो बड़ा छोटे को खा जाए, इस निमित्त शास्त्र का दंड है। हे राम जी, स्वरूप से किसी को उपदेश नहीं, भ्रम में उपदेश है। जिस पुरुष का भ्रम निवृत्त हुआ है वह फिर मोह में नहीं डूबता। जैसे जल में डूबा फिर नहीं डूबता। जिसका चित्त वासना से घिरा हुआ जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है, उसका इस संसार से निकलना कठिन है। जैसे उजाड़ के कुएं में गिरकर निकलना कठिन होता है, वैसे ही चित्त से मिलकर संसार से निकलना कठिन होता है। हे राम जी, इस चित्त को स्थिर करो जिससे तुम्हारे दुख मिट जावें और सत्ता समान पद को प्राप्त हो। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 264। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, अंधकार में जो पदार्थ होता है वह ज्यों का त्यों क्यों नहीं दिखता?
पर जब सूर्य का प्रकाश होता है तब ज्यों का त्यों दिखता है। इसलिए कहता हूं कि संशय रूपी तम के कारण जगत ज्यों का त्यों नहीं दिखता, पर तुम्हारे वचन रूपी सूर्य के प्रकाश से जो पदार्थ सत्य है उसे सम्यक ज्ञान से जानूंगा। हे भगवान, पहले का एक इतिहास है, उसमें मुझको संशय है, उससे दूर कीजिए। एक समय मैं अध्ययनशाला में विपश्चित पंडित से अध्ययन करता था। वहां बहुत ब्राह्मण बैठे थे कि एक ब्राह्मण विदित वेद, बहुत सुंदर वेदांत सांख्य आदि शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता, बड़ा तपस्वी और ब्रह्म तेज से युक्त मानो दुर्वासा ब्राह्मण है, सभा में आकर परस्पर नमस्कार करके आसन पर बैठा। हम सबने उसको प्रणाम किया। उस समय वेदांत सांख्य योग आदि शास्त्रों की चर्चा चल रही थी, परंतु उसे देखकर सब चुप हो गए। तब मैं उससे बोला कि हे ब्राह्मण, तुम बड़ी दूर से आए हो, तुमने किस परमार्थ के निमित्त इतना कष्ट उठाया है और तुम कहां से आते हो, सो कहो। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, जो कुछ वृत्तांत है सो मैं कहता हूं। हे राम, विदेह नगर का मैं ब्राह्मण हूं। वहां मैंने जन्म लिया था। कुंद के श्वेत फूलों के समान मेरे दांत हैं, इस कारण मेरे माता पिता ने मेरा नाम कुंददंत रखा है। विदेह राजा जनक के नगर से मैं आया हूं। वह नगर आकाश के स्वर्ग का प्रतिबिंब सा है। वहां रहने वाले शांतिमान और निर्मल हैं। वहां मैं विद्या पढ़ने लगा। मेरा मन उद्विग्न हुआ कि यह संसार महाक्रूर बंधन है, इसीलिए किसी प्रकार इस बंधन से छूटूं। हे रामचंद्र जी, ऐसा वैराग्य मुझको उत्पन्न हुआ कि किसी प्रकार शांति न हुई। तब मैं वहां से निकला और जो जो शुभ स्थान थे वहां विचरने लगा। संतों और ऋषियों के स्थान, ठाकुर द्वारे और तीर्थ आदि जो जो पवित्र स्थान थे उनका दर्शन किया। वहां से आते हुए एक पर्वत मिला, उस पर मैं चढ़ गया और एक उत्तम स्थान पर चिरकाल तक तप किया। फिर वहां से एकांत के लिए चला तो आगे एक आश्चर्य देखा, वही कहता हूं। हे रामचंद्र जी, मैं वहां से चला जाता था कि बड़ा श्याम वन दिखाई दिया, जो मानो आकाश ही था। वह शून्य और तमरूप था। उस वन में एक वृक्ष मुझको देख पड़ा, जिसके कोमल पत्ते और सुंदर टहनियां थी। उसमें एक पुरुष लटकता था, जिसके पांव में मूंज का रस्सा बंधा था। वह वृक्ष से बंधा हुआ था। उसका शीश नीचे, चरण ऊपर और दोनों हाथ छाती पर पड़े हुए थे। तब मैंने विचार किया कि यह मृतक होगा, इसको देखो। जब मैं निकट गया तब उसमें श्वास आती जाती देखी। उसका शरीर युवा था। वह हृदय से सबका ज्ञाता और शीत उष्ण अंधेरी और वर्षा को सह रहा था। हे रामचंद्र जी, तब मैंने जाना कि यह तपस्वी है और इसकी शूरवीरता बड़ी है। निदान में उसके निकट बैठ गया और उसके चरण जो बंधे हुए थे उनको कुछ ढीला किया। फिर उससे मैंने कहा, हे साधु, ऐसी कठिन क्रूर तपस्या तुम किस लिए करते हो? अपना वृत्तांत मुझसे कहो। उसने नेत्र खोल के कहा, हे साधो, यह तप मैं अपनी किसी कामना के लिए करता हूं, पर वह ऐसी कामना है कि जो तुम उसे सुनोगे तो हंसोगे। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उसने कहा तब मैंने कहा, हे साधु, मैं हंसी न करूंगा।
तो अपना वृत्तांत कह, जो कुछ तेरा कार्य हो वह कह, मैं कर दूंगा। जब मैंने इस प्रकार बारंबार कहा, तब उसने कहा कि मन को उद्वेग से रहित करके सुनो। मैं कहता हूं, मैं ब्राह्मण हूं और मथुरा में मेरा जन्म हुआ है। वहां जब मेरी बाल अवस्था व्यतीत हुई और यौवन अवस्था का प्रारंभ हुआ, तब मैंने वेदों और शास्त्रों को भली प्रकार जाना। पर एक वासना मुझे हृदय की हुई कि सबसे बड़ा सुख राजा भोगता है, इसलिए मैं राजा होकर सुख भोगूं। कि क्या सुख है, क्योंकि और सुख मैंने भोगे हैं। फिर विचार किया कि राज्य का सुख तो तब भोग सकता हूं जब राजा हूं, पर राजा क्यों कर हो जाऊं। राजा तब होता है जब तप करता है, ऐसे तप करो। हे साधु, ऐसे विचार कर मैं तप करने लगा हूं। 12 वर्ष मुझे तप करते व्यतीत हुए हैं और आगे भी करूंगा। जब तक सप्तद्वीप का राज्य मुझको नहीं प्राप्त होता, तब तक मैं तप करूंगा। मैंने यही निश्चय किया है कि या तो मेरा शरीर ही नष्ट होगा अथवा सप्तद्वीप का राज्य ही मुझको प्राप्त होगा। यही मेरा निश्चय है, सो मैंने तुमसे कहा। अब जहां जाने की तुमको इच्छा हो वहां जाओ। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर उस तपस्वी ने फिर नेत्र मूंद कर चित्त स्थित करके समाधि लगाई और इंद्रियों से विषयों को त्याग कर मन निश्चल किया। तब मैंने उससे कहा कि हे मुनीश्वर, मैं भी तुम्हारे पास बैठा हूं। जब तक तुम्हें वर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं तुम्हारी सेवा टहल करूंगा। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उससे कहकर मैं उद्वेग से रहित 6 महीने तक उसके पास बैठा रहा और उसकी रक्षा करता रहा। जब धूप आवे तो छाया करता था। आंधी और वर्षा में अपने शरीर को कष्ट देकर भी उससे बचाता था। निदान 6 महीने बीते, तब सूर्य के मंडल से एक पुरुष निकला, जो बड़ा तेजस्वी, जैसे विष्णु भगवान का तेज था, वह मेरे निकट आया। उसे देखकर मैंने मन, वाणी और शरीर तीनों से उसकी पूजा की। तब उस पुरुष ने कहा, हे तपस्वी, अब इस तप को त्याग और जो कुछ इच्छा हो सो मांग। तेरी इच्छा तो यही है कि मैं सप्तद्वीपों का राजा हूं, सो तो सप्तद्वीप पृथ्वी का राजा और जन्म में होगा और 7 सहस्त्र वर्ष तक राज्य करेगा। परंतु यह शरीर और शरीर से होगा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर वह पुरुष सूर्य के मंडल में अंतर्धान हो गया। जैसे समुद्र से तरंग निकलकर लय हो जावे, वैसे ही वह लय हुआ। तब मैंने उससे कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम क्यों कष्ट सहते हो? जिसलिए तुम तप करते थे वह वर तो तुमको प्राप्त हुआ, अब क्यों कष्ट सहते हो? हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार मैंने कहा कि सूर्य के मंडल से निकलकर एक बड़ा तेजस्वी पुरुष तुमको वर दे गया है, तब उसने नेत्र खोल दिए। मैंने उसके चरणों से रस्सी खोल दी। उसका तेज उस समय बड़ा हो गया और उसके शरीर की कांति प्रकाश युक्त हुई। उस स्थान के निकट एक जल से रहित तालाब था। वह उसके पुण्य से जल पूर्ण हो गया। उसमें हम दोनों ने स्नान किया और मंत्र पाठ करके संध्या की। फिर हम दोनों वृक्ष के नीचे आए। जब वृक्ष फल से रहित थे,
वे उसकी पुण्य वासना से फल से पूर्ण हो गए। निदान उन फलों को हमने खाया और 3 दिन तक वहां रहकर फिर चले। तब वह बोला, हे साधो, हम देश को जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी है। फिर आगे एक वन आया जिसमें बहुत सुंदर फूल, फल और बूटे लगे हुए थे और उन पर भौरे विचरते थे। जल के प्रवाह बहते थे। कोयल, तोते, बगले आदि पक्षियों से युक्त वृक्ष हमने देखे। आगे फिर ताड़ के वृक्ष बहुत देखे। जो जो स्थान आए उन्हें हम नांगते गए। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार हम राजवासी, तामसी और सात्विकी तीनों गुणों के रचे स्थानों को नांगते नांगते मथुरा नगर के मार्ग पर आए, जो सीधा था, पर उसको छोड़कर वह टेढ़े मार्ग को चला। तब मैंने कहा, हे साधु, सीधे मार्ग को छोड़कर तू टेढ़े मार्ग से क्यों चलता है? उसने कहा, हे साधु, चला, इस मार्ग में भगवती गौरी का स्थान है, उनका दर्शन करते चले। मेरे और 7 भाई जो गौरी के स्थान पर इसी कामना को लेकर तप करते थे, उनकी भी सुध ले। हे रामचंद्र जी, जब हम उस मार्ग के सम्मुख चले तब आगे एक महाशून्य वन आया जो मानो शून्य आकाश था। वहां बड़ा अंधकार था। वह वृक्ष, पशु, पक्षी और मनुष्य कोई न दिखता था। उस वन में पहुंचकर उसने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, इस स्थान में मैं आगे 6 मास रहा हूं। मेरे 7 भाई और थे, उन्होंने भी यही कामना करके देवी का तप आरंभ किया था। चलो देखें। वह महापवित्र स्थान है जिसके दर्शन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तब मैंने कहा, चलिए, पवित्र स्थान को अवश्य देखना चाहिए। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर हम चले और जाते जाते मरुस्थल की तपी हुई पृथ्वी पर जा निकले। तब वह ब्राह्मण यह देखकर गिर पड़ा और कहने लगा कि हाँ, कष्ट कष्ट, हम कहाँ आ पड़े। तब तो मुझको भी भ्रम हुआ कि यह क्या हुआ। निदान वह फिर उठा। दोनों आगे आगे गए तो एक वृक्ष हमको देख पड़ा। उसके नीचे एक तपस्वी ध्यान में बैठा था। हम उसके निकट गए और कहा, हे मुनीश्वर, जागो जागो। तब हमने बहुत बार कहा। जब हमने बहुत बार कहा तब उसने नेत्र खोलकर हमको देखा और कहा, तुम कौन हो? ऐसे कहकर फिर कहा, बहुत आश्चर्य है कि यह गौरी का स्थान था। वह कहा गया। वृक्ष, बावलिया, कमल और सुंदर स्थान और बड़े ऋषीश्वर और मुनीश्वर के स्थान थे, वे कहा गए। हे साधो, यह क्या आश्चर्य हुआ, सो तुम हो। तब हमने कहा, हे मुनीश्वर, हम नहीं जानते, हम तो अभी आए हैं, इसको तो तुम ही जानो। तब उसने कहा, बड़ा आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर वह फिर ध्यान में स्थित हो गया और व्यतीत वृत्तांत को ध्यान करके देखने लगा। एक मुहूर्त पर्यंत देखकर उसने फिर नेत्र खोलकर कहा कि बड़ा आश्चर्य हुआ है। तब हमने कहा, हे भगवान, जो कुछ वृत्तांत हुआ है सो कृपा करके हमसे कहो। तब तपस्वी ने कहा, हे साधु, एक समय वागीश्वरी भवानी इस वन में आई और उन्होंने रहने का एक स्थान बनाया जिसमें वह शिव का अर्ध शरीर गौरी रही।
उस स्थान के निकट बहुत सुंदर कल्प वृक्ष, तमाल वृक्ष, कदम्ब वृक्ष आदि बहुत वृक्ष लगाए। कमल फूल आदि सब ऋतुओं के फूल लगाए और बावलिया और बगीचे अति रमणीय रचे, जिन पर कोयल, भौरे, तोते, मोर, बगलिया आदि पक्षी विश्राम और शब्द करने लगे। उसके निकट इंद्र के नंदनवन सदृश ऋषिश्वरों, मुनीश्वरों और तपस्वियों की कुटियाएं थे। निकट में गांव की बस्ती बहुत हुई। हे साधु, यहाँ 8 ब्राह्मण तप के लिए आए थे और वे 6 महीने यही रहे। कदम्ब बोले, हे साधु, मुझसे पूछो तो अपना वृत्तांत मैं कहता हूं। मैं मालव देश का राजा था और खेद से रहित मैंने चिरकाल तक विषय भोग भोगे। तब मुझको यह विचार आया कि यह संसार स्वप्न मात्र है और इसको सत्य जानना मूर्खता है। इतनी मेरी आयु बीती पर मैंने कुछ सुकृत कुछ न किया। ये विषय भोग आपात, रमणीय और नाशवान है। इनको मैं चिरकाल तक भोगता रहा हूं, पर मुझको शांति न प्राप्त हुई, तृष्णा बढ़ती गई। इससे वही उपाय करो जिससे मुझको शांति मिले और फिर कभी दुखी न हो। हे साधु, जब यह विचार मुझको उदय हुआ, तब मैंने वैराग्य धारण कर राज्य की लक्ष्मी त्याग की और ऋषि और मुनियों के स्थान देवता इस कदम्ब वृक्ष के नीचे आए। यहाँ 8 भाई ब्राह्मण आए थे। उनमें से एक यह तो इसी पर्वत पर तप करने लगा था, दूसरा स्वामी कार्तिक के पर्वत पर तप करने लगा, तीसरा काशी में तप करने लगा और चौथा हिमालय पर तप करने लगा। 4 भाई तो इस प्रकार चारों स्थानों को गए और 4 भाई यही तप करने लगे। उन सबकी यही कामना थी कि हम पृथ्वी के 7 द्वीपों के राजा हो। हे राघव, हे साधु, इसको तो सूर्य ने वर दिया है और बाकी जो 7 थे उन्होंने वागीश्वरी भगवानी का इष्ट करके तप किया। जब वह प्रसन्न हुई और बोली कि वर मांगो, तब उन्होंने कहा कि हम सप्तद्वीप पृथ्वी के राजा हो। निदान उन 7 ने एक ही वर मांगा। उनको वर देकर परमेश्वरी अंतर्धान हो गई। उन्होंने यह भी वर मांगा था कि यहाँ के निवासियों का स्थान भी हमारे पास हो। हे साधु, इस वर को पाकर वे वहां से चले और अपने घर गए। वागीश्वरी वहां 12 वर्ष तक रहकर फिर उसकी मर्यादा भापने के लिए यहां से अंतर्धान हो गई और यहाँ के निवासी भी जल जाते रहे, सब भी जाते रहे। वागीश्वरी के जाने से यह स्थान शून्य हो गया। एक यह कदम का वृक्ष रह गया है और मैं ध्यान में स्थित रहा हूं। यह कदम का वृक्ष वागीश्वरी ने अपने हाथ से लगाया था। इस कारण यह नष्ट नहीं हुआ और जर्जर भी नहीं हुआ। हे साधु, और सब जीव यहाँ आकर अदृष्ट हो गए। इस कारण सब शुभ आचार न रहे। उन 8 भाइयों में 7 आगे गए और एक यह बैठा है। इसको भी घर जाना है। वहां सब इकट्ठे होंगे जैसे अष्टवसु ब्रह्मपुरी में एकत्र हो।
हे साधु, वहां सब इकट्ठे होंगे जैसे अष्टवसु ब्रह्मपुर में एकत्र हो। हे साधु, जब वे घर से तप करने के लिए निकले तब उनकी स्त्रियों ने विचार किया कि हमारे भर्ता तो तप करने गए हैं, हम भी जाकर तप करें। इसलिए उन 8 ने तप आरंभ किया और 100 चांद्रायण व्रत किए। तब उनका शरीर जैसे वसंत ऋतु की मंजरी जेठ आषाढ़ में कृश हो जाती है, वैसा ही हो गया। एक तो भर्ता का वियोग, दूसरे तप से वे कृश हो गई। तब पार्वती वागीश्वरी प्रसन्न हुई और बोली कि कुछ वर मांगो। जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होकर बोलता है, वैसे वे प्रसन्न होकर बोली, हे देवताओं की ईश्वरी, हम यह वर मांगती हूं कि हमारे भर्ता अमर हो और जैसे तुम्हारा और शिव का संयोग है वैसे ही हमारा और उनका हो। तब भवानी ने कहा, हे सुभद्रे, इस शरीर से तो कोई अमर नहीं होता। आदि में जो सृष्टि हुई है उसमें नीति हुई है कि शरीर से कोई अमर न रहेगा। जितना कुछ जगत देखती हो वह सब नाशवान है, कोई पदार्थ स्थिर नहीं रहता, इसलिए और कुछ वर मांगो। तब ब्राह्मणियों ने कहा, हे देवी, अच्छा, जो हमारे भर्ता मरे तो उनके जीव हमारे घर में रहे और उनकी संविद बाहर न जाए। तब वागीश्वरी ने कहा, ऐसे ही होगा। उनके जीव तुम्हारे ही घर में रहेंगे और उनको जो लोकांतर भासित होगा उसके साथ ही तुम भी उनकी स्त्री होकर रहोगी। ऐसे कहकर वागीश्वरी अंतर्धान हो गई। कुंद दंत बोले, हे राम, यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। तब मैंने कहा, हे मुनीश्वर, यह तो तुमने बड़ा आश्चर्य की कथा सुनाई। यह तो तुमने बड़े आश्चर्य की कथा सुनाई है कि 8 भाइयों ने एक ही वर मांगा। उनको एक पृथ्वी में 7 द्वीपों का राज्य क्यों कर प्राप्त होगा? हे राघव, जब इस प्रकार उससे मैंने पूछा तब कदम्ब तपा ने कहा, हे साधो, यह क्या आश्चर्य है? और आश्चर्य सुनो। हे ब्राह्मण, जब ये 8 भाई तप के लिए घर से निकले तब इनके पिता माता ने भी विचार किया कि हमारे पुत्र तो तप करने गए हैं, इसलिए हम भी उनके लिए जाकर तप करें और उनकी स्त्रियों को अपने साथ लेकर तीर्थ और ठाकुर द्वारे दिखाते फिरे। निदान उन्होंने भी बैठकर तप किया और चांद्रायण व्रत करके देवी को प्रसन्न किया। देवी से वर लेकर जब वे अपने घर को आने लगे तब एक स्थान में दुर्वासा ऋषीश्वर बैठे थे, जिनके दुर्बल अंग और विभूति लगी थी और जटाजूट खुली हुई थी। उनको देखकर वे पास से ही चले गए पर उन्हें नमस्कार न किया। तब उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम क्यों दुष्ट स्वभाव से हमारे पास से चले आते हो? हमको नमस्कार भी नहीं किया। अब तुम्हारा वह वर निवृत्त होगा। जो वर तुमको प्राप्त हुआ है वह न फलेगा, उसके विपरीत ही जाएगा। तब उन्होंने यह कहा कि हे मुनीश्वर, यह तुम कैसे कहते हो? हमारे ऊपर क्षमा करो। ये ऐसे ही कह रहे थे
कि वह अंतर्धान हो गए और ब्राह्मण अपने शरीर में आए और शोकग्रस्त हुए। हे ब्राह्मण, देवी को जब आत्मबोध से शून्य है, देखो जब तक आत्मबोध से शून्य है तब तक अनेक दुख उपजेंगे, कई प्रकार के आश्चर्य भासित होंगे और संदेह दूर न होएगा। जब आत्मबोध होगा तब कोई आश्चर्य न भासित होगा। हे ब्राह्मण, यह सब चिदाकाश में माया मात्र ही रचना बनती है। कुंद दंत ने कहा, हे भगवान, मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है। मुझे एक संशय उत्पन्न हुआ है, उसे आप निवृत्त कीजिए। तुमने कहा कि एक ही द्वीप में 8 इकट्ठे सप्तद्वीप के राजा होंगे, पर 7वां द्वीप तो एक ही है और राज्य करने वाले 8 हैं। ये कैसे राज्य करेंगे? और इन्होंने वर और शाप दोनों पाए हैं, ये इकट्ठे क्यों कर होंगे? जैसे धूप और छाया, दिन और रात्रि इकट्ठे होने कठिन है, वैसे ही वर और शाप एक होने कठिन है। कदम्ब तपा बोले, हे साधु, जो कुछ इनका भविष्य है वह मैं कहता हूं। जब कुछ काल गृहस्थी में व्यतीत होगा तब इनके शरीर छूट जाएंगे और इनको कुटुंबी जला देंगे। इनकी पुरेष्ट का अनुभव से मिली हुई है, इस कारण एक मुहूर्त तक इनको जड़ीभूत सुषुप्ति होगी। उसके बाद चेतनता जगावेगी। तब शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित चतुर्भुज विष्णु का रूप रखकर वरदान आवेंगे और त्रिनेत्र, हाथ में त्रिशूल लिए, भ्रुकुटी चढ़ाए, क्रोधित सदाशिव का रूप धारण कर शाप आवेंगे। वह कहेंगे कि हे शाप, तुम क्यों आए हो? अब तो तुम्हारा समय है। जैसे एक ऋतु के समय में दूसरी ऋतु नहीं आती, वैसे ही तुम ना आओ। तब शाप कहेंगे, हे वर, तुम क्यों आए हो? अब तो हमारा समय है। जैसे एक ऋतु के होते दूसरी का आना नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा आना ठीक नहीं। तब वह कहेंगे, हे श्याम, तुम्हारा कर्ता ऋषि मनुष्य है और हमारा कर्ता देवता है। मनुष्य के देवता पूजनीय है क्योंकि बड़े हैं, इससे तुम जाओ। जब इस प्रकार वह कहेंगे तब शाप क्रोधित होंगे और मारने के लिए त्रिशूल हाथ में उठावेंगे। तब वर कहेंगे, हे शाप, यदि तुम और हम लड़ेंगे तो पीछे किसी बड़े न्यायकर्ता के पास जावेंगे जो तुम्हारा न्याय चुकादा दे सके। इससे प्रथम ही क्यों न जावे। तब शाप कहेंगे, हे वर, जो कोई युक्ति सहित वचन कहता है तो उसे सब कोई मानते हैं। तुमने अच्छा कहा, चलो ऐसे चर्चा करके दोनों ब्रह्मपुरी में जावेंगे और ब्रह्मा जी को प्रणाम करेंगे। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।